यह आदमी जेल में अपने भाई से मिलने आया था। जैसे ही गार्ड्स की शिफ्ट बदलती है, वो अपने भाई से कहता है कि दोनों हाथ टेबल पर रखो। फिर वो उसके हथकड़ी वाले हाथों को अपने हाथों से ढक लेता है। गार्ड की नजर बचाकर वो एक जादूगर की तरह चालाकी से हथकड़ी अपने हाथों में बदल लेता है। उसका भाई हैरान रह जाता है और घबरा जाता है, लेकिन मार्क उसे तुरंत शांत रहने को कहता है और बोलता है कि ऐसे एक्ट करो जैसे वो ही विजिटर है। थोड़ी देर बाद मार्क गार्ड को बुलाता है और कहता है कि मुलाकात खत्म हो गई, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे कपड़े पहने होते हैं। नया गार्ड कुछ समझ नहीं पाता और हथकड़ी लगे मार्क को सीधे सेल में वापस ले जाता है। वहीं उसका भाई हैरानी में जेल से बाहर निकल जाता है। अब मार्क अपनी असली प्लानिंग शुरू करता है। वो जेल के अंदर हर चीज को ध्यान से देखता है, भागने का रास्ता ढूंढता है। जब वो बास्केटबॉल कोर्ट के पास से गुजरता है, उसे एक आइडिया आता है। वो कैदियों के साथ बास्केटबॉल खेलने का नाटक करता है और डंक मारते समय चुपके से नेट निकाल लेता है, इतनी तेजी से कि किसी को पता ही नहीं चलता। यही नेट उसके भागने की प्लान का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद वो 2 सिगरेट के पैकेट देकर एक कैदी से जानकारी निकालता है। अगले दिन वो जानबूझकर गैंग लीडर को उकसाता है। जैसा उसने सोचा था वही होता है। गैंग का बॉडीगार्ड उसे तेज टूथब्रश से हमला करके घायल कर देता है। अब मार्क को मेडिकल रूम भेज दिया जाता है, जो उसका असली टारगेट था। रात में जब कोई आसपास नहीं होता, मार्क चुपचाप उठता है। वो वहां से एक खास दवा चुरा लेता है। यही दवा उसके प्लान का अगला स्टेप है।